स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर जी के 4 डिसीजंस जो 10 जनवरी 2024 को दिए गए, उनके एक लीगल पहलू पर थोड़ी बातचीत करूँगा। श्री सुनील प्रभु जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर साहब के 4 डिसीजंस के अगेंस्ट एक याचिका डाली है। स्पीकर के डिसीजंस में चारों डिसीजंस में एक कॉमन बुनियाद है, और वो बुनियाद ये है कि क्योंकि श्री एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना विधिमंडल के मेजॉरिटी लेजिस्लेटर्स उनके समर्थन में थे, इसका अर्थ ये है कि शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ वह विधिमंडल के विधायक हैं। हमारा ये कहना है कि यह बुनियाद असंवैधानिक है, यह बुनियाद बिल्कुल लॉ के खिलाफ है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक समाज में कार्यकर्ता के थ्रू अपने लीडर्स और अपने अध्यक्ष के माध्यम से अपनी कम्युनिकेशन करती है, और लॉ में पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना सेक्शन 29A के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने होता है, जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का ये नाम है और उनका ये चिन्ह रहेगा। कोई भी व्यक्ति जाकर इलेक्शन कमीशन को नहीं बता सकता कि ये व्यक्ति शिवसेना का कैंडिडेट है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप बता सकती है। और उस वक्त कोई विधिमंडल नहीं होता। इलेक्शन के बाद जितने भी व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं, विधायक बनते हैं, संविधान के 10th शेड्यूल में विधिमंडल कहा जाता है। ये एक टेम्पररी बॉडी है, ये परमानेंट नहीं है। इसकी लाइफ उतनी ही है जितना उस हाउस की टर्म है। तो अब स्पीकर साहब के डिसीजन में ये लिखा है कि अगर इस विधिमंडल के मेजॉरिटी लोग एक व्यक्ति का समर्थन करते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ है। ये कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है, और जो विधिमंडल है उसकी स्थापना भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने की है। स्पीकर साहब ने शिवसेना के लीडरशिप स्ट्रक्चर को, जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, उसको नज़रअंदाज कर दिया और ये कहा कि क्योंकि लेजिस्लेटर्स की मेजॉरिटी एक तरफ बोल रही है, वही पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ है। 10th शेड्यूल का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि आया राम गया राम को बंद करो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष देसाई जी की जजमेंट में क्लियरली कहा है कि विधिमंडल और पॉलिटिकल पार्टी अलग चीज़ है। पॉलिटिकल पार्टी वो परमानेंट बॉडी है जो सेक्शन 29A के अंडर इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। उसकी आवाज़ उसके कार्यकर्ता हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और उसका लीडरशिप है, उसके अध्यक्ष हैं। उसकी आवाज़ उसके विधिमंडल नहीं है। तो ये सारी बातें हमने अपनी याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय 10th शेड्यूल को अपहोल्ड करेंगे और सुनील प्रभु द्वारा फाइल की गई डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस को अलाउ करेंगे।